रिस्पायर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज रिस्पायर मीन? नॉट एग्जैक्टली, टू वर्ड्स है ना, टू टर्म्स है यहाँ पर. री का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड री मीन? हाँ, यस, वेरी गुड, वापस यानी क्या? अगेन, मीनिंग टू रिपीट, राइट? यानी कोई चीज को फिर से करना. एंड व्हाट डज द टर्म स्पाइरल मीन? स्पाइरल का मीनिंग क्या होगा? हाँ, व्हाट डज द टर्म स्पाइरल मीन? यानी कि स्प्रिंग जैसा ना, जो ऐसा मूव कर सकता है, राइट? यानी कि समथिंग विच इज सर्कुलर इन नेचर, राइट? 360 डिग्री टर्न ले रहा है. तो रेस्पिरेशन, तो आई एम डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, एंड जो हम लोग बार बार कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, वो क्या है यहाँ पर? दैट इज ब्रीदिंग, राइट? नॉट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टर्म बाद में आया. जो हम लोग सांस ले रहे बार बार कंटिन्यूसली, इसलिए हम लोग ने उसको क्या बोला है? रेस्पिरेशन बोला है. व्हाट अबाउट दिस टर्म? मेरे पास क्या है? सर्कुलर है. व्हाट डज सर्कुलर मीन? इट इज समथिंग जहां पर ओरिजिन पॉइंट, जहां पे स्टार्ट होगा, जहां से उसका ओरिजिन स्टार्ट होगा, वहीं पर उसका क्या होगा? एंड होगा. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ये भी सर्कुलर है, बट दिस इज नॉट अ सर्कल. याद रखो, सर्कल अलग होता है, सर्कुलर अलग होता है. सो दिस विल ऑल्सो बी अ सर्कुलर थिंग. दिस कैन ऑल्सो बी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर बाद में आई कम बैक टू द सेम प्लेस अगेन, तो वापस से वो क्या हो गया है? मेरे लिए सर्कुलर हो गया है. ओके, बट इट इज नॉट अ सर्कल. ओके, तो कमिंग बैक तो सर्कुलेशन, याद रखो, प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. याद रखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस है. तो प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली. याद रखो. तो अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है. नाउ इन बायोलॉजिकल टर्म्स रेस्पिरेशन क्या है? नाउ व्हाट डज रेस्पिरेशन मीन? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. याद रखो, which involves oxidation of glucose and release of energy. ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में किया था तुम लोग ने, 10th स्टैंडर्ड में भी रिपीट हुआ. तो हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस लिखा है मैंने. आई डिडंट राइट इट एज अ केमिकल प्रोसेस. यानी कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. इट इज नॉट हैपनिंग इन नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में हो रहा नहीं है, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो रहा है. तो याद रखो करके, क्या है? लिविंग है. ओके, और केमिकल है. केमिकल का मीनिंग क्या है? यानी कि इट इज इन्वॉल्विंग अ मॉलिक्यूल. ओके, a molecule is present over here, okay, in this case. so ये प्रोसेस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है. यानी कि मैं ऑक्सीजन को यूज कर रहा हूँ सो दैट आई कैन ब्रेक अ मटेरियल डाउन. तो यहाँ पर इन दिस केस क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज ऑलरेडी पता है, C6H12O6 है. तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर भी मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम दिया था, राइट? तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्लूकोज क्या है? ब्रेक हो रहा है. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, राइट? तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे करके मेरे पास क्या लिबरेट हो रहा है? क्या लिबरेट हो रहा है? एनर्जी लिबरेट हो रहा है. ओके, सो विल गेट डाउन एनर्जी. Now that can be in form of heat or that can be in form of what? ATP. So output will be my ATP. अगर मैं ATP यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ADP और क्या है? IP है. Okay? But now how many ATP और IDPs are formed by breakdown of glucose? 38. Okay? तो याद रखो 38 ATPs मिलेगा, तो मेरे पास यहाँ पर 38 ADPs और 38 IPs रहना चाहिए. Fine? Understood so far? Okay?
तो याद रखो करके हम लोग के पास क्या है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, वी आर ऑब्जर्विंग इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। याद रखो इसलिए टर्म क्या दिया है, रेस्पिरेशन दिया है। इट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द टाइम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग। याद रखो जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक उसे क्या करना है, ये काम करना है। अगर नहीं करेगा तो उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा और बिना एनर्जी के वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। समझा आज तक? पक्का? ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म क्या दिया, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन दिया। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट थिंग मेरे को कौन से ऑर्गन्स है वो पता लगाने। सो लेट्स कंसिडर दिस, हम लोग के पास कौन सा ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, हम लोग किससे ब्रीथ कर दे? हाँ क्या, जोर से बोलो, क्या? हाँ कर रहे। सेकेंड, और कोई ऑर्गन है, कोई और एनिमल कोई और ऑर्गन से ब्रीथ कर सकता है? नहीं क्या, मच्छी कैसा ब्रीथ करता है? मच्छी के पास लंग्स है कुछ भी? हाँ क्या है उसके पास, गिल्स है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, और किससे ब्रीदिंग कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। फिर बाद में मेरे पास बुक गिल्स हो सकता है और मेरे पास ट्रैके हो सकता है। फाइन, यानी कि ये बेसिकली स्पेराकल्स है, एक्चुअली ट्रैके अंदर रहेगा। ओके, तो लंग्स से कौन कौन ब्रीथ कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, करेक्ट ना, यानी कि ह्यूमंस आ गए इसमें, करेक्ट। मैमल्स के अलावा और किसके पास लंग्स रहता है? अरे क्या है तुम लोग क्या पढ़ रहे? बर्ड्स के पास रहेगा ना लंग्स। और किसके पास लंग्स रहता है? रेप्टाइल्स के पास, राइट। लिजर्ड, स्नेक्स, वो सब भी लंग्स से ही ब्रीथ कर रहे हैं। फिर बाद में कुछ कुछ एम्फीबियंस में रहेंगे, लैंड एम्फीबियंस, यानी कि टेरेस्ट्रियल वाले, यानी कि जो जमीन पे रहते हैं वो एम्फीबियंस। फाइन, नेक्स्ट कौन है, गिल्स किसके पास रहेगा? फिशेस के पास रहेगा गिल्स। बाद में कुछ कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इट इज देयर इन सम एम्फीबियंस, ओके, वेरी रेयर, ओके। नेक्स्ट, स्किन से कौन ब्रीथ करता है? वापस से एम्फीबियंस कर रहे। तो एम्फीबियंस लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स है, राइट, दे कैन ब्रीथ फ्रॉम द स्किन। याद रखोगे इसलिए उन लोगों के पास क्या रहता है, मॉइस्ट रहता है स्किन। उन लोगों का स्किन मॉइस्ट क्यों रहता है? क्योंकि जितना मॉइस्चर रहेगा स्किन में उतना वो क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ड्राई रहेगा स्किन तो उसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ओके, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर रहता है? सेल्स के ऊपर रहता है, राइट। प्रेजेंट ऑन सेल्स, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे प्रेजेंट है, करेक्ट। फाइन, तो डायरेक्टली वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले रहा है हम लोग के सेल्स, याद रखो। नेक्स्ट, बुक गिल्स किस में रहेगा? बुक गिल्स किस में ऑब्जर्व करेंगे? बुक गिल्स विल बी प्रेजेंट, किस में रहेंगे? स्पाइडर्स में रह सकते या स्कॉर्पियंस में रह सकते बुक गिल्स, ओके। तो याद रखो बुक गिल्स कहाँ पर रहते? दे आर बिलो, दे आर एट द डाउन, यानी कि जो एनिमल है, जो जानवर है, कहाँ पर रहेगा? पीछे के पार्ट को क्या बोलते हैं, डोर्सल। आगे के पार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड पे वो रहेगा, याद रखो, ओके। नेक्स्ट क्या मेरे पास, ट्रैकी है या स्पिराकल्स है। नॉ ट्रैकी या स्पिराकल्स हम लोग क्या ऑब्जर्व कर दे करके, स्पिराकल स्मॉल ओपनिंग्स रहते साइड्स में एनिमल्स के, ऐसा है कि अपर्चर रहेगा, होल रहेगा, और मेरे पास क्या रहेगा, डिप्रेशंस रहेंगे उस पे से, ओके।
तो ये डिप्रेशन के अंदर से क्या जाएगा, मेरा ऑक्सीजन जाएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा, बाहर आएगा। तो स्पिरैकल्स है मेरे पास, याद रखो। ओके, तो स्पिरैकल्स याद रखो करके किसमें रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स में। ओके, बट सारे नहीं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो जमीन पे रहते हैं एंट्स। ओके, तो चींटी में क्या रहता है, उसके बॉडी के साइड में, यानी कि ऑन द लैटरल साइड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं छोटे छोटे होल्स रहेंगे, और वो होल से क्या आएगा, ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो वो ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरैकल्स बोलते हैं। और जो ट्यूब से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर, वो ट्यूब को क्या बोलेंगे, ट्रैकी बोलेंगे। फाइन, तो याद रखो स्पिरैकल्स आर द स्मॉल होल्स और ट्रैकी आर द ट्यूब्स, याद रहेगा। ओके, तो ये लिख लो एक बार, फिर हम लोग आगे का देखते हैं।